भी मैं वो मोड ऑफ डिसमिसल स्टडी कर रहा था, चौथे स्टंप के बाहर वो लेंथ जिस पे ड्राइव लगती नहीं है, वो भी ऑप्टस स्टेडियम की पिच के ऊपर, और सारे फ्लैश कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप। बासबॉल एक बात, हाँ शॉर्ट सी है, क्योंकि इंग्लिश मीडिया भी आज कह रहा था यहाँ तो बासबॉल आपको ले उड़ेगी या डुबो देगी। वो डुबो चुकी हुई इनको बासबॉल, जो एक साइकी बन चुकी हुई है इनकी। अगर आप जैक क्रॉली की बात करें, अगर आप ओली पॉप की बात करें, देखिए मसला सारा क्या है, मसला सारा आ जाता है कि जब आप दो सीनियर प्लेयर्स की बात करते हो, स्टोक्स की बात करो, जॉय रूट की बात करो, इससे पहले भी मैं बात करूं कि जो लीग क्रिकेट के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, 40 क्रिकेट जो उनकी होती है वहां पर उनका स्ट्रगल फेस इस वक्त जारी है। उनके ज्यादातर यंगस्टर्स, अभी रिसेंटली मैं वहां पर था, मैं एक टीम के साथ काम कर रहा था, उनके यंगस्टर्स जितने हैं उनका 40 क्रिकेट से डिक्लाइन हो रहा है ज्यादा, या तो T20 या उनका जो 100 जोन सा उसके अंदर ज्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है उनके यंगस्टर्स की, वो ज्यादा इससे हट रहे हैं। एक बेसबॉल क्रिकेट ठीक है, हर दफा आपको सेफ आउट नहीं करेगी इन जैसी विकेट्स के ऊपर जहां पर आपको बॉल बॉडी के ऊपर लेना, आप जाके फ्लैश कर रहे हो दूर से। और फिर दूसरी बात, यहाँ पर आपने खेलना एग्रेसिव अप्रोच से। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो इनके कुछ प्लेयर्स ने एग्रेसिव अप्रोच से खेला, थोड़ा बहुत स्कोर पाइल अप कर गए थे। यहाँ पर 200 स्कोर जिस वक्त बोर्ड पे हो, मुझे भी लगा, मैं कहा ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इट्स बॉल वर्सेस बैट गेम। जिस तरीके से इंग्लैंड के पास मार्क वुड है, जॉफ्रा आर्चर की बहुत ज्यादा हाइप थी, लेकिन हमें शायद समझना पड़ेगा ही इज वन ऑफ दी वर्ल्ड क्लास बॉलर था। स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद जब से वापस आया, उसने इंडियन कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे वो आईपीएल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें या एशिया के अंदर बहुत कम खेला, उसमें आप देख लें स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आया। कल भी अगर आप उसको इनिशियल ओवर्स के अंदर देखें, ही वाज ब्रिलियंट, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा है, जब उसके साइकोलॉजिकली वो खेलते रहे ऑस्ट्रेलियंस, तो वो प्रेशर के अंदर आपको ज्यादा नजर आया। लेकिन क्या मैं कहता हूँ हिकमत अमली थी ऑस्ट्रेलियन टीम की, कि आपको पता था यहाँ पर ना ख्वाजा ने काम देना है ना किसी और प्लेयर ने काम देना, एग्रेसिव अप्रोच से जाओ। और ट्रेविस हेड की बात करें तो चाहे इंडिया वर्ल्ड कप की बात करें, किसी पोजीशन में दैट्स अ यूटिलिटी क्रिकेटर की हम बात करते हैं कि उसको जितना फ्लोट किया गया, और ऐसी कोई पोजीशन नहीं जहां पर उसने परफॉर्म ना किया हो। आप मिचेल स्टार्क की बात करें, आप बॉलैंड को आप बात करें, इन लड़कों की, ये ऐसे लड़के वैसा हो सकता था ना, अगर यही मूव बैकफायर कर जाता तो इसका जितना बर्डन है या इसकी जो जितनी अकाउंटेबिलिटी थी वो ट्रेविस हेड पे ना फेंकी जाती। वो फिर एक मूव था व्हिच कुड हैव गॉन आइदर वे, लेकिन सपोर्ट ट्रेविस हेड को पूरी थी। देखो सिस्टम की सना ने बात की, यही सिस्टम है ना। आप इससे पहले चले जाओ तो आई गेस 4 दिन पहले की बात में कहा, शील्ड क्रिकेट सारे खेल रहे थे। लेबशेन वाज फेसिंग मिचेल स्टार्क इन शील्ड क्रिकेट के अंदर, जहां पर शायद उसने 3 आउट किए हुए थे। मिचेल स्टार्क ने भी, उनका एक सिस्टम चल रहा है और उसी सिस्टम के तहत वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ मसला क्या होता है, आज अगर हम कहें ना कि मिडिल ऑर्डर से, फॉर एग्जांपल हम बाबर की बात करते हैं, बाबर चला गया, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बैकएंड पे बाबर नहीं बैठा हुआ ना, उस कैलिबर का आपने कोई बैट्समैन बनाया हुआ है। इनका ये है कि यहाँ पर पैट कमिंस नहीं है, वन ऑफ दी बिगेस्ट नेम। आज हम कहते हैं ना कि हम रेट आउट करते हैं, स्मिथ को करते हैं, रिकी पॉन्टिंग वन ऑफ दी बेस्ट कैप्टन था। मैं कहता हूँ द सेकंड बेस्ट कैप्टन वाज पैट कमिंस। बिल्कुल, हम मैक्सवेल की इनिंग्स याद करते हैं, पैट कमिंस अगर दूसरे एंड पे ना खड़ा होता, अगर वो विकेट को ना रोकता, उसके साथ बात ना कर होता, आपको कभी भी वर्ल्ड कप का मैच सिस्टम को बिल्कुल आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस आपको नजर आएगी, लेकिन मुझे जाती तौर पर लगता है यही मैच था जहां पर इंग्लैंड कामयाबी हासिल कर सकता था। ये बहुत अच्छा मौका था जो उन्होंने अपने हाथ से गवा दिया। बेन स्टोक्स आके तो कह गए कि जी ट्रेविस हेड हमसे गेम ले गए और हमें समझ ही नहीं आई, लेकिन आई थिंक अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त होने वाली है। अगर ये इंग्लैंड एशेज हारता है तो ना सिर्फ बेन स्टोक्स बल्कि उनके जो कोच है ब्रेंडन मैकलम, आई थिंक ये बेसबॉल वाला सब्जेक्ट इतनी इजीली अब डाई डाउन नहीं होगा। अगर इंग्लिश मीडिया इसके खिलाफ लिखना शुरू हो गया तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको कल के बारे में जरूर बताना है, क्योंकि कल एक बहुत ही जबरदस्त सुपर संडे है जिसमें 2 मैचेस खेले जाने हैं। और सबसे पहले तो पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से है, डेफिनेटली उसकी भी हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान टेकिंग ऑन जिम्बाब्वे इन अनदर मैच ऑफ द ट्राई सीरीज, जो कि आप 5:25 से ऑनवर्ड्स पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखेंगे लाइव फ्रॉम द पिटी क्रिकेट स्टेडियम। और डेफिनेटली जिम्बाब्वे भी पिछला मैच अपना जीता है, पाकिस्तान भी जीता है, और उसके साथ एक और मैच जो आई थिंक बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, बांग्लादेश ए वर्सेस पाकिस्तान शाहीन्स, द फाइनल ऑफ द राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025। तो ये खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने ऑफ कोर्स बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बांग्लादेश ए भी विक्ट्री के साथ आई है, थोड़ी सी ड्रामेटिक विक्ट्री उनकी जरूर थी। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सुपर संडे। बट सना पहले कल वाले मैच की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का जो मैच है। पाकिस्तान हैज प्रोबेबली, अब क्योंकि मोर और लेस लग ही रह गया हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो थोड़े से कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। देखिए, पहले तो ट्रेविस हेड ने अपने क्राउड से तो माफी मांग दी कि तीसरे दिन के टिकट्स जिनके पास थे वो मैच खत्म हो गया, तो हमारा सुबह संडे हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हमें तो बड़ा मजा आता है सुबह सुबह उठ के एशेज देखने का। और आई थिंक पीटीवी स्पोर्ट्स को भी क्रेडिट जाता है कि इस तरह सारे मैचेस दिखाए जा रहे हैं। और कल बड़ा मुश्किल फैसला है पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए भी, एक तरफ पाकिस्तान जिम्बाब्वे, दूसरी तरफ शाहीन्स जो हमारे फाइनल में पहुंच गए। तो अब हमें, आप क्या चाहती हैं, क्या दिखाया जाए? आप आपसे मेरी बात मानेंगे फिर आप? नहीं, मानना ना मानना तो मैं उस दूसरे को नहीं करवा सकता, लेकिन हम यूट्यूब कंटेंट निकालेंगे। देखिए, हम
देखते हैं ना कि ग्रास रूट क्रिकेट, और हम बात करते हैं कि हमें अपने यंगस्टर्स को पाथवेज देने चाहिए। आई थिंक फाइनल तो दिखाना बनता है, फाइनल तो आपको देखना चाहिए। हम चाहेंगे कि हम उनको लाइव देखें, बट ऑब्वियसली मुझे ये भी पता है कि पीटीवी कहीं ना कहीं Simultaneous platform जरूर दिखाएंगे, बट डेफिनेटली आई थिंक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फैसल अकरम को जितना देखा मुझे बहुत मजा आया उनको देखने का, तो आई वुड लव टू सी हिम बिट मोर, अगर उनको मौका दोबारा मिल सकता है। शाहीन को आज रेस्ट कराया गया, मोहम्मद वसीम को आई थिंक अभी स्टिल उनको जरूर खेलना चाहिए, बिकॉज अगर वो आपके वर्ल्ड कप के प्लान में है, अगर वो आपके वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं है, फिर आप उन्हीं को खिलाएं जो आप वर्ल्ड कप के प्लान में कर रहे हैं, क्योंकि अब हर मैच बड़ा क्रूशल हो गया है। ये मैचेस हैं और उसके बाद आपके पास 3 ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं, तो आप उन लोगों को खिलाएं जिनका एक्चुअल में वर्ल्ड कप में चांस बन रहा है। सुफियान मुकीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो उन्होंने मैच बदला है, जो हम मैच जीते हैं, वो उनका लास्ट श्रीलंका से मैच था, वो सुफियान मुकीम ने जो मैच को मेन बदला है। तो आपके पास सुफियान मुकीम का ऑप्शन है, आपके पास फैसल अकरम, अगर आप समझते हैं कि आप उनको इसलिए ट्राई सीरीज खिला रहे हैं तो उनको भी एक मैच ज़रूर दें, बिकॉज उनकी भी बॉलिंग काफ़ी अच्छी लगी और उसका प्लस पॉइंट साथ ये है कि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं।